तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 11.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 1 को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1 में दिया हुआ एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार दिया हुआ है। 4 घंटे तक अगर रखेंगे गाड़ी को तो 60 रुपया लग रहा है, 8 घंटा रखेंगे तो 100 रुपया, 12 घंटा रखते हैं तो 140 रुपया, 24 घंटा तो 180 रुपया। जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। अनुपात में यानी लिखेंगे क्या, तो ये जो पहला है ना, जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4/60 लिख देंगे, ठीक है। 8/100, 12/140 और 24 कितना तो 180। इस प्रकार लिख के हम जो है देखेंगे कि जो कटने वाला होगा काट देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या ये जो है एक बराबर में है। अगर मानिए ये जो है 2/5 आया तो ये भी 2/5 आना चाहिए। सब एक साथ रहेगा तो हाँ लिख देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से आपको बनाना है। तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन को लिख लिया, इसको जो है इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे का जो है x करके लिखेंगे, यानी x1 x2 x3 x4। इसका जो है y मान लेंगे, y1 y2 y3 y4 इस तरह से, ठीक है। तो हम लिख देते हैं x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 बराबर x3 बटे y3 फिर बराबर फिर लिखेंगे x4 बटे y4, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। तो x1 के जगह पे हमें कितना लिखना है तो 4, उसी के सामने क्या है तो y1, तो ये जो है हम लिख देंगे 60 यहाँ पे। फिर बराबर x2 के जगह पे क्या लिखेंगे तो 8, y2 के जगह पे 100। फिर बराबर x3 के जगह पे तो 12, y3 के जगह पे 140 को लिखेंगे। फिर बराबर जगह पे 24 और y4 के जगह पे क्या लिखेंगे तो 180, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे। तो देखिए हम काटते तो 15 चौके कितना तो 60, यानी ये एक बार में, ठीक है। तो इसको देखिए कट करेंगे तो ये जो है 4 के पहाड़ा से 2 के पहाड़ा से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हमारा जो है 50 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो ये हमें 25 मिलेगा। इसको काटेंगे तो ये 2, ठीक है। फिर देखिए इस दोनों को काटेंगे, देखिए 2 के पहाड़ा से काटते हैं तो ये कितना तो 6, इसको 2 से काटेंगे तो ये 70। फिर 2 से काटेंगे तो 3, इसको 2 से काटेंगे तो 35, ठीक है। तो इसको 2 से काटेंगे कितना होगा तो 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 90। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना तो सॉरी ये जो हमारा 45 हो जाएगा, ठीक है 45। और इसको 2 से काटेंगे तो 6 होगा, ठीक है। देखिए 3 से काटते हैं तो 15 तिया 45 और इसको 3 से तो 3 दूना 6। तो देखिए लिखते हैं 1/15 फिर बराबर 2 बटे कितना तो 25। फिर बराबर फिर जो है 3 है तो 3 बटे कितना तो 35। फिर बराबर ऊपर देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 बटे कितना तो 15, ठीक है। तो देखना है कि क्या ये सब जो आपस में बराबर है। तो देखिए यहाँ 1/15 2/25। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, यहाँ 25 है, तो आपस में बराबर नहीं है। तो हम ऐसे करके लिख देंगे। फिर लिख देंगे या प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात ही नहीं कह रहा था, या प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसको चलिए हम क्वेश्चन 2 को उल्टा लेते हैं, फिर उसके बाद उसको पढ़ के सुनाएंगे और फिर बनाएंगे भी कैसे बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन 2 में है एक पेंट के मूल्य मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो देखिए लिखा हुआ यहाँ पे हमें क्वेश्चन है लाल रंग के पदार्थ के भाग 1, 4, 7, 12 और 20 दिया हुआ है मूल मिश्रण के भाग। तो 1/8 ये जो है 8 दिया हुआ है इस तरफ, इन सब जो गैप है इनको हमें जो है ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है किसी प्रकार जो है कुछ चीज मान लेंगे, ठीक है। मान लेने के बाद जो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले उससे पहले क्या करते हैं, हम पहले पेज पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए हमें यहाँ जो है मान लेते हैं इसको A1 A2 A3 और A4 कुछ इस प्रकार से हम मान लेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए इन दोनों को और इसको जो है आपस में बराबर करके लिख देंगे। तो इस तरह से तो लिखेंगे 1/8, ठीक है। फिर बराबर लिख देंगे 4 बटे कितना तो A1, ठीक है। A1 ही ज्ञात करना है तो इनको क्या करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। तो देखिए ए गुना A1 करेंगे तो A1 और फिर बराबर क्या, तो बच गया 8 गुने 4, तो A1 हमें क्या निकला, तो 8 चौके 32। ठीक है, तो हम यहाँ जो है दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 32, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए फिर जो है नीचे बनाएंगे तो इसको लिखेंगे, ये हमें ज्ञात है तो इसको लिख देंगे 4/32, फिर बराबर ये हमें 7 है, ये कितना माने थे, तो 8। ठीक है, तो फिर आपस में गुना होगा, तो गुना होगा तो लिखेंगे 4A2 बराबर 32 गुने, जब हम 7 करेंगे तो हमें कितना आएगा, तो 7 दूना 14 का 4, बाकी रह गया 1, 7 या 21, 1 22। ठीक है, कुछ इस प्रकार आ गया, तो हम लिखेंगे A2 बराबर 224 बटे कितना, तो 4। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे तो काटने के बाद हमें जो है 56 आ जाएगा, यानी A2 हमें कितना आएगा, A2 जो हमें 56 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे A2 की जगह पे लिख देते हैं 56। ठीक है, तो फिर देखिए A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए हम लिखते हैं, तो पहले इसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे 7/56, इसके बराबर यहाँ लिखेंगे 12 बटे कितना, तो A3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो लिखेंगे 7A3 बराबर 12 गुने कितना, तो 56 लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से लिख दिए, तो फिर A3 हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, तो A3 बराबर लिख देंगे, तो 12 गुने ये 56, ये देखिए गुना में है तो ये कहाँ आएगा, तो नीचे आएगा, काट देंगे तो कितना, तो 8 बार में जाएगा। तो A3 बराबर 12 को जब हम 8 बार पढ़ेंगे तो 12 8 कितना, तो 12 8 96, तो A3 का मान कितना, तो 96 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 96। ठीक है, तो फिर देखिए A4 हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेंगे। तो देखिए ये हमें दोनों ज्ञात हो गया, तो लिखेंगे कितना, तो 12/96, इसके बराबर लिखेंगे 20 बटे कितना, तो A4 हमें ज्ञात करना है, ये आपस में गुना हो जाएगा, तो 12A4 बराबर कितना, तो 20 गुने कितना, तो आपस में ये गुना होगा तो 96 होगा। तो A4 हमें ज्ञात करना है, यानी 20 गुने 96 बटे जो है ये 12 आएगा। ठीक है, तो A4 हमें ज्ञात करना है, तो 12 के पारा में 96 कितना बार में, 8 बार में, तो देखिए 20 गुने 8 करेंगे कितना, तो 160 आ जाएगा। ठीक है, तो 160 जो आया हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें जो है तीनों जो ये चारों जो गायब था, जो हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था मिश्रण भिन्न को, जो हमने की ज्ञात कर लिया। तो क्वेश्चन 3 में दिया हुआ, प्रश्न 2 में दिए लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 15 ml मूल्य मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल्य मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। तो जो हमें दिया हुआ है ना, उसको हम पहले क्या करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 2 को बनाया उसी तरह से बनाना है। तो देखिए 1/1 और नीचे लिख देंगे 75। ठीक है, और देखिए दूसरा जो हमें गायब है लेकिन मूल मिश्रण दिया हुआ, मूल मिश्रण यानी नीचे का है, तो इसको नीचे लिख देंगे, जो गायब है उसको हम कुछ मान लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को जल्द फटाफट लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से। तो देखिए क्वेश्चन को जो हमने लिख लिया, ठीक है, तो ये हमारा गायब है, तो इसको हम लिख लेते हैं x1 करके। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे 1/75, इसके बराबर लिख देंगे क्या, तो x1 बटे कितना, तो 1800। ठीक है, तो आपस में गुना होगा, तो देखिए ये जो है x1, ये 75 आगे आ जाएगा, ये गुना में बराबर, तो लिखेंगे 1800। ठीक है, तो x1 बराबर क्या होगा, तो 1000 बटे लिखेंगे कितना, तो 75 लिख देंगे। तो देखिए आपस में कट करते हैं, तो कट करेंगे तो ये देखिए 25 तिया 75 है, इसको जब 3 से काटेंगे तो कितना, तो 6 तिया 18, डबल जीरो है तो डबल जीरो, फिर इसको जब इससे काट देंगे तो हमारा जो है कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, आ गया, यानी x1 हमें क्या ज्ञात हुआ, तो x1 हमें जो है 24 ज्ञात हो गया, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है क्या करते हैं, 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतल 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितना बोतल भरेगी। तो हमें जो है ये ज्ञात करना है, ये जो है जैसे 840 बोतल है ना, हमें बोतल की संख्या ज्ञात कर रहा है ना, कितनी बोतल भरेगी। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा गायब है, हम इसको x1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इनको जो है बटा में लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, बराबर लिखेंगे क्या, तो 5 बटे क्या, तो x1। ठीक है, तो आपस में गुना कर देंगे, तो 6 गुने क्या, तो x1 बराबर ये लिखेंगे 840 गुने कितना, तो 5, तो x1 बराबर लिखेंगे 840 गुने 5। ये देखिए ऊपर है तो इधर आएगा क्या होगा, तो नीचे हो जाएगा, तो काटेंगे इसको 120 बार में कट जाएगा। ठीक है,
तो 120 बार में, यानी x1 क्या निकला, तो आया 120 गुने 5, तो निकालेंगे x1 बराबर, तो 12 पंचे कितना, तो 60, 1 0, तो 1 0, यानी x1 हमें क्या ज्ञात हुआ, x1 जो है हमें 600 प्राप्त हो गया। तो आज के लिए जो है हम इतना ही रहने देते हैं, जो बाद का क्वेश्चन है हम अगले के क्लास में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।